हेलो दोस्तों, आज अपन जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो है आज रेडिएशन की अपन को कैसे सेफ्टी करनी है, रेडिएशन हजार्ड एंड रेडिएशन सेफ्टी। तो आज उस पे टॉपिक लेके आए हैं अपन, रेडिएशन हजार्ड और रेडिएशन सेफ्टी पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके लिए हमें सबसे पहले ARB की जो गाइडलाइंस है उसका हमें सबसे फर्स्ट ऑफ उसका उपयोग करना है। इसके अंदर सबसे पहले आता है अलारा प्रिंसिपल का उपयोग करना होता है, जैसे एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल इसका फुल फॉर्म है। तो अलारा प्रिंसिपल का सबसे पहले इसका उपयोग करना होता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो होता है जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन और डोज लिमिट। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जिस पेशेंट का आप एक्सरे कर रहे हो या जो भी प्रोसीजर कर रहे हो आप, वो जस्टिफाइड है या नहीं है। ऐसे नहीं आप ऐसे ही किसी का एक्सरे कर रहे हो मतलब कि जिसका कोई जस्टिफाइड नहीं हो। तो अपन को सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका जस्टिफाइड करना चाहिए कि इस पेशेंट का एक्सरे करना इसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। दूसरी चीज़ आती है इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर अपन को अलारा का यूज करना है, एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल अलारा प्रिंसिपल का यूज करना है। तीसरा इसके अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल इसके अंदर तीसरा पॉइंट आता है उसका नाम होता है डोज लिमिट। डोज लिमिट का अर्थ होता है कि जो डोज प्रिस्क्राइब कर रखा है, जो डोज एक लिमिट एक तय कर रखी है मानक दंड के अनुसार, उसी डोज पे ही अपन को एक्सपोजर देना है। ऐसे नहीं है अपन को अपने इच्छा अनुसार उसमें ज़्यादा डोज दे दिया, ज़्यादा KV ज़्यादा MS का यूज कर लिया। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसका अपन को यूज करना होता है। दूसरा बेसिक प्रिंसिपल के अंदर दूसरा चीज़ आती है टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग। टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग का मतलब होता है कि कम से कम टाइम में अपन को एक्सपोजर करना होता है, क्योंकि ये है कम से कम टाइम में इसलिए एक्सपोजर करना होता है कि टाइम है वो इनवर्स स्क्वायर डोज के इनवर्स स्क्वायर होता है। तो कम से कम अपन को टाइम में इसका करना होता है। दूसरा इसके अंदर आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस सोर्स से जितनी डिस्टेंस पे होता है, चाहे पेशेंट हो, सोर्स से डिस्टेंस लगभग पेशेंट की सोर्स से डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसकी डिस्टेंस भी FFD भी अपन को यूज में लेना चाहिए। जैसे चेस्ट की FFD 180 सेंटीमीटर होती है, तो पेशेंट को 180 सेंटीमीटर दूर खड़ा रखना है। वैसे ही डिस्टेंस है अपन को सोर्स से डिस्टेंस डबल डिस्टेंस में रखना चाहिए, ताकि क्या हो कि डिस्टेंस से क्या होगा, अपना जो डोज लिमिट है वो कम हो जाएगी। इसमें डिस्टेंस से एक तो पेशेंट की डोज भी कम होगी, दूसरी बात जो भी रेडियोग्राफर है, जो भी रेडियोग्राफर यहाँ काम कर रहा है, उसकी असिस्टेंट रेडियोग्राफर जो भी है उसकी डोज भी कम होगी। तो डिस्टेंस हमेशा क्या करता है कि डोज को कम करने का काम करता है। तीसरी चीज़ आती है शील्डिंग। शील्डिंग के अंतर्गत ये आते हैं कि जो रेडियोग्राफर जो काम कर रहा है वो पूरा अपना शील्डिंग पहन के रखे। तो सबसे पहले शील्डिंग के अंदर आता है, इसको बोलते हैं लेड एप्रिन। ये जो लेड एप्रिन है ये पूरा इसके अंदर क्या है, पूरा लेड का मटेरियल बना होता है। ये इसका वेट भी थोड़ा हाई होता है, ज़्यादा होता है। इसकी जो थिकनेस है वो 0.5 mm होती है, और इसकी थिकनेस 0.25 mm से कम नहीं होनी चाहिए। इसकी थिकनेस 0.5 mm होती है, जो अपन को क्या करता है, इसको कवर करके रखता है। ये अपन को पहनते हैं। इसका पहनने का तरीका भी एक होता है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक पहनने का प्रॉपर पहनने का तरीका भी होना चाहिए। ये जो दोनों है इसको कवर करना है, ये तो इससे कवर करके इसका प्रॉपर पहनने का तरीका होता है। इसके नीचे अपन को क्या लगाना होता है, TLD बेच वगैरह लगाना होता है, जो अपन को डोज मापने की, अपने कितनी डोज लग रही है उसका ये मापन करता है। तो ये जो सारी चीज़ें वो शील्डिंग के अंदर आती है। शील्डिंग के अंदर एक होता है थायराइड शील्ड होता है, गोनार्ड शील्ड होता है, लेड ग्लव्स होते हैं, ये चीज़ें होती है जिनकी ये सब लेड से बनी होती है, जिनकी थिकनेस 0.25 mm से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी शील्डिंग के अंतर्गत आता है अपना लेड बैरियर। तो ये लेड बैरियर है, ये क्या करता है, अपन को प्रोटेक्शन के लिए यूज में आता है। लेड बैरियर यहाँ भी लगा रखा है, कंसोल पैनल है उधर भी लगा रखा है। तो इसकी थिकनेस भी है वो 0.25 mm तक होना चाहिए।
तो ये क्या करता है, अपन को प्रोटेक्शन देता है। लेड बैरियर के पीछे आकर अपन को क्या करना होता है, एक्सपोज करना होता है। दूसरा, अगर अपन को डोज कम करना है तो उसके लिए अपन को हमेशा हाई केवी और लो एमएस का यूज करना होता है। एमएस का मतलब होता है कि एक्सरेज जो निकलती है वो एमएस डिपेंड करती है, तो हमेशा एमएस जितना कम हो सके उतना कम देना होता है। जो केवी है वो अपन को बढ़ा के देना होता है। केवी को हमेशा हम बढ़ा, केवी है वो क्वालिटी करती है, एक्सरे की जो इमेज होती है उसकी क्वालिटी को अच्छा करती केवी। तो इसीलिए हमेशा लो एमएस और हाई केवीपी का यूज करना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है कि हमें हमेशा जिस बॉडी पार्ट का एक्सरे करना होता है उसके अंतर्गत हमेशा कोलीमीटर का यूज करना होता है। हैंड का कर रहे हैं तो उसी की जगह क्या करना है, अपन को कोलीमीटर का यूज करना है। अगर और किसी भी पार्ट का करना है तो अपन को जिस पार्ट एरिया का लेना है उतना ही अपन को कोलीमीटर खोलना है, ताकि अपन रेडिएशन से बच सकें। तो ये सारी की सारी क्या है, अपन को रेडिएशन से अपन कैसे प्रोटेक्ट हो सके, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, इसके बारे में मैंने आपको ये बताया। तीसरी बात है कि रेडिएशन को जैसे इसकी जो दीवारें होती है ये भी है 35 mm थिक की बनी होती है, इसकी मटेरियल बनी होती है जिसके अंदर लेड इक्विवेलेंट होता है। और इसके अंदर प्रॉपर इसके अंदर जैसे ऊपर विंडो वगैरह होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो दीवारों का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात आती है, जब भी अपन एक्सरे रूम के बाहर या अंदर प्रवेश करें तो एक बाहर की तरफ अपन को एक लाइट लगी रहती है, ठीक है, रेड कलर की। तो जब भी अंदर कोई काम कर रहा होता है वो रेड कलर की लाइट बाहर जलनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर ध्यान रखने की ये बातें होती है, प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसको कभी भी एक्सरे के अंदर नहीं आना चाहिए। उसके लिए हमेशा एक बाहर एक लोगो लगा रहता है कि प्रेगनेंसी जो वुमेन है वो अंदर नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, एक प्रॉपर लोगो लगा लेना चाहिए। जिस भाषा में जिस जगह काम कर रहे हो उसी की भाषा में भी बाहर लिख देना चाहिए कि प्रेग्नेंट वुमेन है वो एक्सरे के अंदर ना प्रवेश करे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो अपन को भी बचाना चाहिए, पेशेंट को भी बचाना चाहिए, और बाहर को भी, बाहर जो है वेटिंग एरिया है उनका भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी की सारी है, ये अपने रेडिएशन हजार्ड और रेडिएशन प्रोटेक्शन की बात है। तो आपको और ये जो होता है इसको बोलते हैं लेड डिवाइडर। लेड डिवाइडर का इसलिए यूज करते हैं कि जिस भी बॉडी पार्ट का करना होता है उस बॉडी पार्ट के कैसेट के ऊपर ये लेड डिवाइडर रखा, और जिस भी बॉडी पार्ट का करना उसका होता है उसके ऊपर रख के उसका अपन को एक्सपोजर करना होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है जो अपन को रेडिएशन हजार्ड और रेडिएशन सेफ्टी के अंदर ध्यान रखना है। अपन को लेड एप्रिन पहन के ही काम करना है, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो। थायराइड शील्ड लगा के, गोनार्ड शील्ड लगा के ही काम करना है। फ्लोरोस्कोपी में जब भी काम करते हो तो उसका भी खूब सारे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके अंदर 5 मिनट से ज़्यादा लगभग फ्लोरो में लगातार एक्सपोजर नहीं देना चाहिए। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, और इसके अंदर प्रॉपर शील्डिंग वगैरह पहन के ही अंदर जाए। और ये है अपना लेड बैरियर जो मैंने आपको बता दिया, 0.25 mm थिक का बना होता है। ये अपने कंसोल पैनल हो चाहे जहाँ अपन प्रिंट देते हो वो हो, दोनों तरफ लगा देना चाहिए, ताकि इसके पीछे ही खड़े होकर अपन को एक्सपोज करना चाहिए। दूसरी बात, जितना सोर्स से डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा रखना चाहिए, और जितना सोर्स से दूर रहोगे उतना ही फायदा है। और कम से कम समय में अपन को क्या कर देना है, कम से कम समय में एक्सपोजर देके अपन को एक्सरे करना है। तो आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू।